कोई सही नहीं है। घर परिवार की बात है जी, आपस की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपसी घर परिवार। हाँ जी, आपसी घर परिवार की बात है और उसमें ही ऐसा हो रहा है, सब गलत हो रहा है। हाँ, कोई विकास कार्यों में कोई धांधलीबाजी किसी तरह की कोई बात नहीं। उसमें 3 लगे हुए हैं, पहले एक वाउचर था वो कैंसिल है, उसमें वाउचर। अच्छा, वाउचर कैंसिल है। हाँ जी, इनको यूँ लग रहा है कि इन्होंने चारों के पैसे निकाल लिए। अच्छा अच्छा। ये तो मतलब इनकी देश भावना से कर रहे हैं, ये वैसा कुछ काम नहीं है इनका। कोई विकास कार्य जितने इन प्रधानों ने करे हैं, प्रदीप जी ने, इतने किसी और प्रधान ने नहीं करे कार्य ऐसे। जो कार्य रुके हुए थे वो भी कार्य इन्होंने सफल कराए दूसरे गाँवों में भी। गाँव जो है इस प्रधान के पीछे ऐसा लग गया है, आपसी विवाद में, गाँव का विवाद नहीं है, आपसी विवाद है, घर का परिवार का। उस विवाद के चक्कर में एक के पीछे लग के एक कहना है कि उनका कि प्रधान को तार का खड़ा करो, चाहे इसे 4 दिन के लिए तारना जरूर। भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंचायती राज विभाग हापुड़ में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिन्न सामने आया है। इस बार शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव दयानगर मोहम्मदापुर निवासी व पारिवारिक लोग ही हैं। ग्रामीण ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के बंदरबांट की शिकायत लेकर अधिकारियों पर दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शिकायत पत्र देकर धन की रिकवरी करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि यह भी है कि उच्च अधिकारियों ने मामले की जाँच कराने की आश्वासन दिया है। जिले के गाँव दयानगर निवासी देवेंद्र कुमार ने उच्च अधिकारियों हापुड़ को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से बिना कार्य कराए सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने जनहित में गबन किए गए धन की रिकवरी तथा विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आगे लिखा है कि ग्राम पंचायत दयानगर मोहम्मदपुर के ग्राम प्रधान प्रदीप बैसला और ग्राम पंचायत सचिव वाटर कूलर गौशाला पेंटिंग अधिकारियों का कागजों में दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए धन गबन कर लिया है। जबकि स्थानीय जांच कराया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। वहीं ग्राम प्रधान प्रदीप बैसला ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि मौके पर 3 फ्रिज लगे हुए हैं, 3 ही फ्रिज का पेमेंट किया गया है। और आरोप लगाना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी आदमी आरोप लगा सकता है, अपनी बात पूछ सकता है प्रधान से भी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बड़ा या छोटा, उसका पूछने का अधिकार है। कोई भी गलत काम पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ है और सब काम ब्लॉक में सेक्रेटरी हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी देखरेख में होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 3 वाटर कूलर लगें और 4 का पेमेंट निकाल लिया जाए। ऐसा कोई पंचायती राज अधिनियम में किसी भी प्रधान को अधिकार नहीं मिले हुए कि भाई 3 की जगह 4 का पेमेंट ले लिया जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं दयानगर मोहम्मदपुर जो गांव है। इसी के आगाज़ में जो अभी खबर चली है, लगी है, उसे दिखाया गया, दर्शाया गया है कि किस तरीके से 3 फ्रिज है, 4 फ्रिज। वो आपके सामने प्रधान प्रदीप गौशाला जी आपके सामने मौजूद है, जिनसे वार्ता करेंगे, रूबरू आपको कराते हैं किस तरीके से क्या हुआ। जो RTI डली है, जो कागज डला है, कितना सत्य है उसमें, कितना झूठ है। आइए पूछते हैं प्रधान जी से, क्योंकि आप एक पक्ष को सुन चुके हैं, दूसरा पक्ष आपने सुना नहीं। आइए सुनाते हैं दूसरा पक्ष प्रदीप गौशाला जी के साथ में। जी प्रधान जी। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप बैसला है, ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर आजमपुर दयानगर। विषय कोई खास नहीं है। सब एक परिवार में यदि 10 बर्तन होते हैं तो आपस में खनकते भी हैं। सब पारिवारिक मामला है। सब मेरे जितने भी 6 शिकायत करता हैं सब गांव से, परिवार से मेरे भाई हैं जी। और किन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है कोई मतभेद रहे हों। तो फ्रिज को बताया कि फ्रिज 3 है, 4 थी फ्रिज, ऐसा है। मौके पर 3 फ्रिज लगे हुए हैं, 3 ही फ्रिज का पेमेंट किया गया है। और आरोप लगाना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी आदमी आरोप लगा सकता है, अपनी बात पूछ सकता है प्रधान से भी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बड़ा या छोटा, उसका पूछने का अधिकार है। कोई भी गलत काम पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ है और सब काम ब्लॉक में सेक्रेटरी हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी देखरेख में होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 3 वाटर कूलर लगें और 4 का पेमेंट निकाल लिया जाए। ऐसा कोई पंचायती राज अधिनियम में किसी भी प्रधान को अधिकार नहीं मिले हुए कि भाई 3 की जगह 4 का पेमेंट ले लिया जाए। जैसे पुताई को बताया है पैसा निकाला है, सब जो है लोगों को कुछ जानकारी का अभाव है। वहाँ पे हमने 3 शेड की पुताई कराई है, जिसका हमने पेमेंट 25,000 रुपये निकाला है। उन लोगों को ये लगता है कि हमने कहीं दीवार का या जो हमारा भूसे का कमरा बना हुआ है वहाँ पे पेंटिंग कराई है। वहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं हुई। पेंटिंग 3 शेड पर हुई है, उसकी पेमेंट निकाली गई है, जिसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। और उसी तरीके से कम जानकारी के अभाव में इस तरह के आरोप लगाए। नाली खान जी बताया कि 3 मरतबा पेमेंट निकाले, इस बारे में क्या कहना चाहिए? आपने सुना होगा पिछले 3 वर्ष से लगातार जो है उत्तर प्रदेश समस्त पूरे देश के प्रधान
इस बात को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बार जो है धन में कटौती की गई है और विकास कार्य पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं धन की कमी के कारण। तो पैसा जो है बहुत शॉर्ट पैसा आ रहा है, कम पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ी पेमेंट होती है तो वो एक बार में नहीं कर पाता आदमी। जैसे जैसे पंचायत के खाते में पैसा आता है वैसे वैसे पार्ट पेमेंट कर दी जाती है। तो शिकायतकर्ताओं को ये लग रहा है कि भी एक ही काम के 2 बार या 3 बार, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। सब जेई के थ्रू काम एक ही था तो एक ही काम के 3 मरतबा पैसे नहीं आते। पैसे जैसा पीछे से आता है उसी हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पैसा कि भाई इस आदमी के काम पहले किया, इसका पार्ट पेमेंट कुछ कर दिया जाए, दूसरे का भी कुछ कर दिया जाए, ताकि जिन जिन लोगों ने काम किए हैं उनका थोड़ा थोड़ा होकर पैसा जाता रहे। जैसे जैसे पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से वैसे वैसा ही हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए। बाकी लगातार 3 वर्ष से दोनों गांव में काम चल रहे हैं। अभी भी 4-5 काम रनिंग में चल रहे हैं। तो गांव में 3-4 रास्ते हम दयानगर में भी बनवा चुके हैं और 5 से 6 रास्ते हम मोहम्मदपुर में बनवा चुके हैं और विधायक निधि से भी हम एक रास्ता दयानगर में बनवा चुके हैं। दूसरा रास्ता हमारा पास हो चुका है जो लगभग बरसात के बाद 1 से 1.5 महीने बाद बनकर तैयार हो जाएगा। जिला पंचायत से भी एक रास्ता हमें मिल गया जो हमारी पंचायत को जोड़ता है, वो भी लगभग 2 महीने बाद बन के तैयार हो जाएगा। गांव में जो है रास्तों की, जो हमारे लिंक्स रोड हैं, उनकी पूर्व में बहुत परेशानी रही है। पहले उन पर प्रयास शायद किया हो पूरी तरह, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। अब लगातार 3 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी रास्तों को, जो कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का कराया जाए। पूर्व में हमारे गांव में एक बड़ी घटना भी घट चुकी है। हमारे गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं कुछ चोपला, तो उसमें 2 बच्चों की ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई थी। रास्ता पक्का न होने की वजह से ट्रेन की पटरी पर जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं और वो हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी इस बात से अवगत कराया कि इस रास्ते की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे गांव के समस्त बच्चे कुचेसर रोड चोपला पढ़ने जाते हैं, जो रास्ता कच्चा है, जिसमें बरसात के दिनों में पैदल चलना, साइकिल से चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं। तो वो रास्ता 450 मीटर लग चुका है। 450 मीटर 2 महीने बाद विधायक निधि से बनकर तैयार है। गांव में हमारे में एक अंत्योष्टि स्थल नहीं है, जिसका 3 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं बनवाने का, और उसमें किसी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है मुझे, यदि फंड समय से आएगा और कुछ फंड में बढ़ोतरी होगी तो 6 महीने बाद अंत्योष्टि स्थल हमारे गांव दयानगर में बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों गांवों में, हमारे मोहम्मदपुर, आजमपुर और दयानगर में, दोनों में पानी की टंकी का निर्माण लगभग मोहम्मदपुर में 90% पूरा हो चुका है और दयानगर में 80% पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा कि भी जहाँ जॉइंट पंचायत हैं, जहाँ मजरे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक ही गांव में टंकी बनती है और उस गांव से ही दूसरे गांव को लाइन जाती है। लेकिन हमने विशेष प्रयास किया, जल विभाग के अधिकारियों से भी हमने जो चर्चा की कि भाई हमारी जो पंचायत की दूरी लगभग आपस में 6 से 7 किलोमीटर है। यदि हमारे एक ही टंकी बनेगी उस बड़े गांव में, तो छोटे गांव में पानी का प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो उस बात को उनमें ध्यान रखते हुए हमारी बात पे जो है उन्होंने ध्यान किया और दोनों गाँव में अलग अलग पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है। जल्द ही दोनों गाँव के समस्त ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाएगा और गांव में कहीं भी हमने ऐसा कमी नहीं छोड़ी है कि कहीं गांव में कीचड़ हो, कहीं कोई चैनल ना लगा हो और कहीं कोई अव्यवस्था हो। लगातार जो है फॉगिंग का कार्य होता है। लगातार जो घास हो जाती है, अभी जो बरसात के समय में घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर स्प्रे कराते हैं। और ऐसा कभी भी किसी गाँववासी को हमने निराश नहीं किया कि भी जो हमारे पास किसी काम को लेकर आया हो और हमने उसको सुना ना हो। हमारा लगातार प्रयास है कि पंचायत में, हमारी में 70 साल बाद पंचायती राज व्यवस्था जब से शुरू हुई है, दयानगर से चुने जाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। पूरे गांव के एक एक व्यक्ति ने इसमें जो मेरा सहयोग किया, मैं सभी ग्रामीणों का आभारी हूँ इसके लिए कि भी सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोनों गांवों की जिम्मेदारी दी। तो मैं सभी को साथ लेकर चल रहा हूँ और कुछ मतभेद हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, गांव की जो राजनीति होती है उसके उस विषय में। तो मेरा प्रयास है कि भी वो चीज़ें भी ख़त्म हों और ये जो सब निराधार है ऐसा कुछ नहीं है, उनको थोड़ी अधूरी जानकारी के हिसाब से इस तरह की बातें हो रही हैं और सब मेरे वो भाई हैं, परिवार का विषय है, वो सब जो है चीज़ें हो जाएंगी सामान्य, ऐसी कोई बात नहीं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।